हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द एमर्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पेरीमीटर एंड एरिया, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर का। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलते हैं सर्कल पे। ये आपको दिख रहा है सर्कल है और इस पर कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे ये ओ है, जो हमारा पॉइंट है, ये ओ, इसको हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर को ओ से हम डिनोट करते हैं। फिर हम बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है सेंटर से सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट को मैच करने वाली लाइन। जैसे ओ से हमने ए को मैच कर रखा है, तो ओ ए क्या है? हमारी रेडियस है, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसी तरह ओ सी भी, ओ से सी को भी हमने मैच कर रखा है, तो ओ सी भी हमारी क्या है? रेडियस है। इसी तरह ओ से बी को भी मैच कर रखा है, तो ओ बी भी क्या है? हमारी रेडियस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेंटर से किसी भी पॉइंट को अगर हम ओ से क्यू को मैच कर दें, ये ओ से क्यू को मैच कर दें, तो ओ क्यू भी हमारा क्या होगा? ओ क्यू भी रेडियस होगी। ठीक है, ओ क्यू भी रेडियस होगी। ओ से पी को हम मैच करेंगे तो ओ पी भी हमारी रेडियस होगी। तो सेंटर से किसी भी पॉइंट को हम मैच कर दें तो वो क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है? तो कॉर्ड होता है आपका सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किसी भी दो पॉइंट्स को मैच करने वाली लाइन। जैसे यहाँ पे हमने पी और क्यू को मैच करके रखा है, तो पी क्यू क्या है? ये कॉर्ड है। बी से सी को भी मैच कर रखा है, तो बी सी भी क्या है? एक कॉर्ड है। बट हम बी सी यहाँ पर देखें तो हम सेंटर से बी सी को पास करवा रहे हैं, यहाँ पे सेंटर से बी सी पास हो रहा है, तो इसलिए इसका इस कॉर्ड का स्पेशल नेम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायामीटर। तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड का मतलब है सरकमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट्स है उनको मैच कर दें हम, तो वो बन जाएगा क्या? हमारा कॉर्ड बन जाएगा। जैसे क्यू से हम ए को मैच कर देते हैं, या क्यू से पी को मैच कर देते हैं, या ए से सी को मैच कर देते हैं, तो ये सब क्या होंगी? ये भी कॉर्ड्स होंगी। और डायमीटर क्या होगा? डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है, बट ये सेंटर से पास होती है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। तो अगर डायमीटर को हम डी से डिनोट करें और रेडियस को आर से, तो इसके बीच में रिलेशन होता है डी इक्वल्स टू आर। ठीक है, यानी कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। देख सकते हैं आप, ये डायमीटर है ना, बी सी डायमीटर है, तो ओ बी भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है। यहाँ पे दो रेडियस हैं, इस डायमीटर में दो रेडियस हैं, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, तो दो रेडियस है। तो इसीलिए जब जो रिलेशन है डायमीटर और रेडियस के बीच में डी इक्वल्स टू आर का है। अब इससे रिलेटेड और भी बातें हैं, जैसे कि इसका जो ये जो आउटिंग होती है, आउटिंग को क्या बोलते हैं हम? पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सर्कल के केस में हम पेरीमीटर नहीं, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? 2 पाई आर। यहाँ पर पाई क्या है? यहाँ पर पाई एक कांस्टेंट है ना। जैसे मैंने बात किया था ना, कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो पाई भी एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7, या फिर 3 इधर लिख देता हूँ, 3.14 या फिर 22/7, ये पाई की वैल्यू होती है। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। इसने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इसके अंदर का ये जो एरिया है, ये सारा पार्ट है, ये क्या है? एरिया है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। और आर क्या है? रेडियस है, ये तो आपको पता ही है। तो आर रेडियस हो गया, और पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका? सर्कल का। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एग्जांपल में फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल रेडियस 30 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है पाई की जगह पे यूज करना है 3.14।
तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह हमको यूज करना है 3.14। आर स्क्वायर, आर का मतलब है 30, तो 30 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 30 900 है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, आपको पता होगा, आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, जैसे कि एक डायमीटर दे दिया और अब एरिया पूछ रहा है, तो पहले डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। डायमीटर दे रखा है 9.8, डी इक्वल्स टू दे रखा है 9.8, और यहाँ से रेडियस निकालना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है फार्मूला डी इक्वल्स टू 2r, तो अगर यहाँ से हम r निकालें तो r इक्वल टू होगा d/2, यानी रेडियस अगर निकालना हो तो हमको डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा। तो हम यही काम यहाँ करेंगे, डायमीटर का हाफ यानी 9.8 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा कितना, 4.9 सेंटीमीटर। और अब ये रेडियस हो गया, अब एरिया निकालना है तो आप पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं और सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, जैसे हमको दे दिया यहाँ पर, हमको पेरीमीटर सॉरी सरकमफ्रेंस दे दिया, बोला कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दे रखा है 154 सेंटीमीटर, और एरिया फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ एरिया, यहाँ पे सरकमफ्रेंस दे रखा है। तो कैसे करेंगे भाई, हमें एरिया निकालने के लिए क्या ज़रूरी है, रेडियस। अगर हमें रेडियस पता हो जाए तो हम आराम से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पहले इस सरकमफ्रेंस से हम रेडियस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल्स टू 154। जो कुछ नहीं दे रखा, पाई की वैल्यू ना तो 22/7 ना तो 3.14, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे 22/7 ही यूज करते हैं, मोस्टली हम यही यूज भी करते हैं। इंटू आर इक्वल टू 154, और r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 154 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। 22 से कट करेंगे तो 7, 22 7 जो 154, और ये हो जाएगा 49/2। अब रेडियस मिल गया हमको, है ना। अब एरिया आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर को फॉर्मूला लगा के। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है, एरिया दे देगा, हो सकता है कि एरिया दे दे और आपसे रेडियस पूछ, सॉरी सरकमफ्रेंस पूछे, तो सेम यही करेंगे, पहले रेडियस के फॉर्मूले में रखेंगे, वहाँ से एरिया के फॉर्मूले में रखेंगे, रेडियस निकालेंगे, और उसके बाद हम कर्व सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है इसको देखते हैं, ये फिगर में क्या कह रहा है। तो इस फिगर में कह रहा है कि यहाँ पे दो सर्कल्स हैं, एक अंदर वाला सर्कल है, एक बाहर वाला सर्कल है, और आपको निकालना है किसका सा एरिया, इस जो शेडेड एरिया है, जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आपको आउटर सर्कल के एरिया उससे इनर सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। जब हम आउटर सर्कल के एरिया से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो बचेगा सिर्फ इतना, ठीक है। तो हम आउटर सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं और इनर सर्कल का। तो देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। द एडजॉइनिंग फिगर शोज टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, सॉरी द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वाले जो R1 उसको मान लेते हैं, बड़े वाले रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और जो छोटा वाला है उसको हम R2 मान लेते हैं, उसकी रेडियस है कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों का एरिया हमें निकालना है। तो बड़े वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, पाई की वैल्यू हम 3.14 यूज करते हैं, और R1 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 मतलब 100 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉलर एरिया का निकालते हैं, स्मॉलर का, तो पाई R2 स्क्वायर, पाई की जगह पे हम यूज कर सकते हैं 3.14 या 22/7, हम 3.14 ही यूज करते हैं। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 4, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 16, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर आएगा।
चलिए कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 16 4 जा 64, कैरी 2, 16 1 जा 16 2 18, कैरी 1, 16 3 जा 48 और 1 49, और 1 2 डिजिट पे डेसिमल हो जाएगा 49.84। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर और छोटे वाले सर्कल का एरिया है 49.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 314 से 49.84 माइनस करेंगे और जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, इस शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो हम कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 314 माइनस 49.84, देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं दिख रहा है हमको 314 में, तो इसका मतलब डेसिमल 4 के बाद है और उसके आगे डबल ज़ीरो है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस। सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, 10 से 4 जाएगा 6, 9 से 8 जाएगा 1, ये बचा है 3, 3 से 9 जाएगा 4, 3 से 9 गया तो 13 से 4 गया 9, ये बचेगा 10, 10 से 4 जाएगा तो 6 और ये बचेगा 2, तो 264.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इस शेडेड पोर्शन का एरिया, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इफ डायमीटर इज़ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डायमीटर भी दे रखा है, वहाँ सॉल्व करेंगे तो आराम से आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर, व्हाट इज़ अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। ठीक है, इस एरिया का, इसका हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब जितनी आउटर बाउंड्री, तो देखिए सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr यानी सर्कमफ्रेंस, और इसका क्या हो जाएगा πr, लेकिन सिर्फ πr कितना होगा, सिर्फ ये पोर्शन होगा πr ये, और बाउंड्री कितनी है, ये भी है, बाउंड्री में ये भी इंक्लूडेड है, तो मतलब हमको इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और ये कितना होता है 2r या d हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास d कितना है, हमारा d है 10 है ना, डायमीटर है 10, तो रेडियस हो जाएगा कितना 5, तो πr, पाई की जगह पे हम यूज कर सकते हैं 3.14 है ना, और r हो गया हमारा 5 प्लस 5 2 ज़ा 10, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 4 ज़ा 20, कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 2 7 और 5 3 ज़ा 15 प्लस 10 हो जाएगा कितना 25.70 सेंटीमीटर। तो इस सेमी सर्कल का जो इस फिगर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, सॉरी एरिया कह रहा हूँ, पेरीमीटर होगा वो कितना होगा 25 कितना हो जाएगा 25.70 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए इस फिगर के लिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा क्या है, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, इस कार्डबोर्ड की जो रेडियस है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख लेते हैं जो जो दे रखा है ना, तो सॉल्व करने में इजी होगा। इसका रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, फिर 2 सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी जो छोटे छोटे ये जो छोटी छोटी आँखें हैं ना, ये इसकी रेडियस कितनी दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, एंड एज रेक्टेंगल ऑफ रेट लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 1 सेंटीमीटर, ये जो रेक्टेंगल है 3 and 1, इसको हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, पूरी रिमेनिंग सीट का एरिया बताना है। तो रिमेनिंग सीट का एरिया कैसे निकालेंगे हम, रिमेनिंग सीट का एरिया हमको निकालने के लिए करना पड़ेगा क्या, पूरी कार्डबोर्ड का सीट यानी जो पूरा ये बड़ा सा सर्कल है ना, इसका एरिया निकालेंगे, और उससे माइनस करेंगे किसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया
और इन दोनों सर्कल्स का एरिया, ठीक है। और इन दोनों सर्कल्स का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, रेडियस दे ही रखा है 3.5 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ है, तो लेंथ भी दे रखा है और ब्रीथ भी दे रखा है यहाँ पे, है ना। तो इससे करेंगे और आप आराम से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना इसका रिमेनिंग शीट का एरिया होगा। आई होप आप समझ रहे हैं। ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यस, हियर वी गो। Question number 13. A circular flower bed is surrounded by a path of 4 cm wide. The diameter of the flower bed is 66 cm. What is the area of this path? इसका मतलब, इसका फिगर कुछ बनाता हूँ मैं, बना के दिखाता हूँ। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, ठीक है। फ्लावर बेड मीन्स है कुछ, फ्लावर बेड है और इसके चारों ओर एक 4 सेंटीमीटर एरिया का पाथवे है। इसके थोड़ा सा और बड़ा, हाँ ठीक है। इसके अराउंड क्या है, एक पाथवे है जो 4 सेंटीमीटर वाइड है। यस, ये जो पाथवे है ये है पाथवे, ठीक है। और ये कितना वाइड है, ये 4 मीटर वाइड है। डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड, ये फ्लावर बेड की डायमीटर कितनी है, 66 मीटर। 66 मीटर मतलब इसका जो फ्लावर बेड का रेडियस है वो कितना होगा। इस फ्लावर बेड की रेडियस को हम मान लेते हैं R1 और जो बाहर वाला यानी पाथवे है, इस पाथवे का रेडियस हम मान लेते हैं R2, ठीक है। तो R1 कितना है, R1 होगा डायमीटर का हाफ यानी कि 33 सेंटीमीटर। और R2 कितना हो जाएगा, R2 कितना होगा, देखिए R1 कितना है, यहाँ ये सेंटर मान लेते हैं, तो सेंटर से यहाँ तक अगर ये हमारा सेंटर है तो R1 हमारा कितना है, यहाँ तक का है। R2 कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये इतनी लेंथ तो हमको पता ही है, ये जो इतनी लेंथ है, ये लेंथ तो हमको पता ही है 33 है। और ये लेंथ भी हमको पता है, ये कितनी है, 4 है ना। तो R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा हमारा 33 + 4 यानी कि 37 मीटर। आपसे पूछा एरिया ऑफ द पाथ का एरिया यानी इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। तो आउटर सर्कल की रेडियस आपके पास है 37, इनर सर्कल की रेडियस है 33, और दोनों से हम पाई आर स्क्वायर लगा के एरिया निकालेंगे। और एरिया निकालने के बाद आपस में दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। जितना डिफरेंस होगा वही हो जाएगा क्या, इस पाथवे का एरिया। इस पाथवे का, ये जो पाथवे है, ठीक है, इस पाथवे का एरिया हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं नए टाइप के क्वेश्चंस। अभी आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इस रेक्टेंगल या इस स्क्वायर में आपको एक पाथवे दे देगा। जैसे यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं आप, एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल में 2 पाथवेज हैं। एक पाथवे आपका जी वाला है, एक पाथवे आपका ये वाला है। और आपको बताएगा इस लेंथ, इसकी लेंथ दे देगा, रेक्टेंगल की लेंथ मान लेते हैं, दे दिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ब्रीथ दे दिया 10 सेंटीमीटर, एरिया की विड्थ दे दिया, इस पाथवे की विड्थ दे दिया 2 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है पाथवे का एरिया बताइए या रिमेनिंग एरिया बताइए कितना बचेगा इस पाथवे को हटाने के बाद रेक्टेंगल। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर हमें पाथवे का एरिया निकालना है तो देखिए एक पाथवे हमारा ये है और ये भी किस शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में। इसकी विड्थ दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इतनी जितनी इसकी ब्रीथ, यानी कि लेंथ इसकी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगेन इसकी भी जो विड्थ है ये भी 2 सेंटीमीटर है ना। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, जी हाँ 30 सेंटीमीटर। तो 2/30 है ना। इस
इसका एरिया कितना होगा 2 × 30, इसका एरिया कितना होगा 2 × 10, राइट। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 20, यानी टोटल एरिया कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जब हम आप दोनों ही पाथवेज का एरिया निकाल रहे होंगे, जब आप दोनों का एरिया निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरिया, एक मिनट में मुझे फिर से बनाता हूँ। एक पाथवे आपका ये था, एक पाथवे आपका ये है। तो आप जब दोनों का एरिया निकाले हैं तो उसमें ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन 2 बार आपने इंक्लूड किया। जब आपने इस पाथवे का एरिया निकाला तब भी ये एरिया आया, और जब इसका एरिया निकाला तब भी ये एरिया आया, तो ये 2 बार इंक्लूड हो गया। तो टोटल एरिया में ये 2 बार कैसे इंक्लूड हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मतलब हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा और इसका एरिया हटाना पड़ेगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? देखिए, इसका लेंथ भी होगा 2 और ब्रीथ भी होगा 2 का होगा, है ना। इसका लेंथ और ब्रीथ कितना होगा 2 और 2 का, क्योंकि देखिए ये भी 2 सेंटीमीटर ब्रीथ है ना, इतना, और इधर से भी ये 2 सेंटीमीटर, तो ये 2/2 है, मतलब 2 × 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो -4 और -4 करेंगे तो 76 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पाथवे का एरिया होगा। ठीक है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि रिमेनिंग कितना बचा इसका, ये जो रिमेनिंग है इस पाथवे को हटाने के बाद इस पार्क का या इस खेत का जो भी है, इस फील्ड का एरिया कितना होगा रिमेनिंग एरिया। तो रिमेनिंग एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रीथ आपको दे रखा है, तो 30 × 10 300, और कितना बचेगा इस पाथवे को अगर हटा दें, पाथवे को हटाने का मतलब 76 माइनस कर देंगे, 30 × 10 300 माइनस 76 करेंगे तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया बचेगा, ये आपका रिमेनिंग है इस पाथवे के अलावा। ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर एक ये पाथवे है, एक फील्ड है या एक पार्क है ये अंदर वाला। ठीक है। इसके चारों ओर आपको एक रोड कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि मान लेते हैं 4 मीटर वाइड है या 5 मीटर वाइड है, कोई भी लेंथ दे सकता है, विड्थ दे सकता है। ठीक है। जो कि सराउंडिंग में है कितनी मीटर, 4 मीटर विड्थ की, और आपको इस अंदर वाली जो फील्ड है उसका आपको एरिया दे रखा है। इंटरनल जो फील्ड है उसका एरिया दे रखा है या डायमेंशन दे रखे हैं, मान लेते हैं इसकी लेंथ दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और ब्रीथ दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 और 12। आपसे पूछ रहा है कि इस पाथ का एरिया बताइए। ठीक है। इस पाथ का एरिया कैसे निकलेगा? इस पाथ का एरिया निकालने के लिए आपको रेक्टेंगल से इनर रेक्टेंगल को माइनस करना पड़ेगा। आउटर रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा? उसके लिए उसकी लेंथ और ब्रीथ पता होनी चाहिए, कितनी होगी लेंथ। तो देखो, अंदर वाले का ये इतना 15 है, इसके बाद 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, यानी कि टोटल 8 मीटर क्या हो रहा है, 8 मीटर इंक्रीमेंट हो रहा है ना। मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो मीटर। तो बाहर वाली की लेंथ कितनी हो जाएगी 15, ये है ना, ये +4 यानी 15 + 8 यानी कि 23 मीटर। ठीक है, सब मीटर में है। इस तरह ब्रीथ कितनी हो जाएगी? तो देखिए, ब्रीथ हो गई 4, ये इधर 12 इतनी है ना, 4 ये है, 4 ये है, तो ब्रीथ हो जाएगी कितनी इसकी 12 + 8 यानी कि 20 मीटर। और अब एरिया निकालना है किसका, इस पाथवे का। तो बाहर वाले के ट्रायंगल का एरिया माइनस अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया करेंगे, आपको आ जाएगा। चलो, बाहर वाले का इतना होगा ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया L × B है ना। L × B मतलब 23 × 20, और ये कितना हो जाएगा 23 × 2 = 46, 460 मीटर स्क्वायर। इनर रेक्टेंगल का कितना एरिया होगा? तो 15 × 12 इक्वल्स टू 180 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द पाथवे कितना हो जाएगा 480 - 120 140 180 460 - 180 माइनस करेंगे तो 0, और ये 8, और ये हो जाएगा 312।
280 मीटर स्क्वायर इस पाथवे का एरिया हो। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में दे रखा है, सेम क्वेश्चन जैसा अभी मैंने बताया ना। देखिए इंटरनल, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो 45 मीटर लॉन्ग है और 30 मीटर वाइड है। लेंथ और ब्रीथ दे रखा है पार्क की। इसके चारों 2.5 मीटर वाइड का एक पाथ को कंस्ट्रक्ट करना है। एरिया ऑफ द पाथ पूछ रहा है। तो देखिए अब एरिया ऑफ द पाथ कैसे निकलेगा, जब पाथ और पार्क सहित जो रेक्टेंगल बन रहा है, यानी बाहर वाला रेक्टेंगल, उसके एरिया से हम जब पार्क के एरिया को माइनस करेंगे तो बाहर वाले का एरिया कैसे निकलेगा, उसके लिए उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, यानी पी क्यू पता होना चाहिए। तो पी क्यू कितना होगा, पी क्यू हो जाएगा आपका 45, ये दे रखा है, 2.5 इधर है, 2.5 इधर भी है, तो 45 + 5, 2.5 यानी 45 + 5 यानी 50, यानी पी क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। और क्यू आर निकालना पड़ेगा, क्यू आर कितना हो जाएगा, तो देखिए 30 ये है, 2.5 इधर है, 2.5 इधर है, यानी कि 35। अब 30 × 35 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए पी क्यू आ गया 30, पी एस हो गया आपका अब 35, 50 और 35 दोनों का एरिया निकालेंगे और माइनस कर देंगे, आपको एरिया मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन ये भी है, ऐसे ही क्वेश्चन करना है। चलिए ये पाथवे वाला, इस बीच वाला देखते हैं जो मैंने इससे पहले डिटेल डिस्कस किया था। यहाँ पे एक पाथ है, सॉरी एक पार्क है, 2 क्रॉस रोड हैं जो एक दूसरे को सेंटर पे कट करती हैं KLMN पे, ठीक है। और रेक्टेंगुलर पार्क के हैं जो इसकी लेंथ कितनी है 70 सेंटीमीटर है, ब्रीथ कितनी है 45 मीटर है। और ये जो पाथ है ये 5 मीटर वाइड है, यानी कि PQ कितना है 5 है, या SR कितना है 5 है, HE कितना है 5 है, और FG कितना है 5 है, 5 का है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड का एरिया निकालना है, एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ 105 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो पहले हमको रोड का एरिया निकालना है। रोड का एरिया कैसे निकलेगा, हम निकालते हैं रोड हमारी कौन सी है, एक रोड है PQRS और एक रोड है हमारे पास EFGH। तो PQRS का एरिया कितना होगा, PQ कितना है 5 है, और QR कितना है, QR 45 है, 5 × 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। फिर EFGH का एरिया कैसे निकलेगा, ये 5 × 70 से आ जाएगा। लेकिन जब एरिया ऑफ द रोड होगा उसमें KLMN, ये जो पोर्शन है KLMN, ये 2 बार इंक्लूडेड हो गया। अब 2 बार इंक्लूड हो गया तो इसका मतलब एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे माइनस भी कर रखा है, ठीक है, 5 × 5 का होगा, क्योंकि KL भी 5 है, KN भी 5 है, तो 5 × 5 सॉल्व करेंगे तो 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अगेन इसका कॉस्ट निकालना है 105 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की रेट से, तो 105 का मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 57,750 रुपीज़। ठीक है, इस तरह के आपके क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करने हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करिए, एंजॉय करिए, और जो ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।